दोस्तों लगभग 60 घंटे हो गए हैं और पाकिस्तान में चाइना और तुर्की मालवाहक विमान भेज रहा है। जी हाँ। तो आखिर ये तुर्की और चाइना क्या भेज रहे हैं मालवाहक विमान में? जो खबरें आई हैं वो निकल के आई है कि तुर्की अपने उन्नत ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान में। ड्रोन की बड़ी बड़ी खेप भेज रहा है और चाइना हथियार भेज रहा है। ये डिफेंस और भी चीज़ें हथियार भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है। लेकिन चाइना क्यों इन्वॉल्वमेंट हो गया? चलेगा, तुर्की का और सऊदी अरब का पाकिस्तान से मक्का डिफेंस डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है नाटो की तर्ज पे। लेकिन चाइना तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। तो चाइना हथियार क्यों भेज रहा है? लगभग 60 घंटों से चाइना के करीब जो मालवाहक विमान है उनके 15-20 चक्कर लग चुके हैं और तुर्की के भी 20-25 चक्कर लग चुके हैं पाकिस्तान में। 60 घंटे से चक्कर ही लग रहे हैं। तो क्या साथियों, पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है? वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या पाकिस्तान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे भारत को ज़्यादा टेंशन हो और हो सकता है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दे? इसकी एक रिपोर्ट मैंने आपको बनाई है और मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? क्या इस्लामाबाद को एडवांस ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य साजो सामान की नई खेप सौंपी गई है भारत के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में बन रहे इस चाइना तुर्की पाक यानी सीटीपी एक्सिस को लेकर भारत की खुफिया और रक्षा एजेंसीज कितनी अलर्ट पर है, कितनी चिंता की बात है हमारे लिए, भारत के लिए। तो खबरों और रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। पहला, चीन और तुर्की की वायुसेना के, उनके एयरफोर्स के भारी मालवाहक जहाजों ने मिलिट्री कार्गो प्लेन से लगातार 60 घंटों तक 60 आवर्स तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य एयर बेसिस पर कई चक्कर लगाए, कई फेरे लगाए, लैंडिंग हुई, टेक ऑफ हुई। इन उड़ानों का मकसद और विमानों में लदा सामान बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। हालांकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और इंटेलिजेंस इनपुट से यह साफ होता है कि यह कोई नॉर्मल, सामान्य या कूटनीतिक आवाजाही नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मिलिट्री सप्लाई मिशन था। पाकिस्तान लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स के लिए चीन पर निर्भर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस गठजोड़ में तुर्की की एंट्री ने रणनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, संवेदनशील कर दिया है। अब सामान्य तौर पर किसी देश में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान वैसे आते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स लाने हो, रखरखाव से जुड़ा कोई सामान लाना हो, सैनिकों या तकनीकी कर्मचारियों की आवाजाही हो, स्टाफ को इधर से उधर ले जाना हो, लाना हो, या फिर किसी सैन्य अभ्यास और लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए कोई इक्विपमेंट्स लेकर आने हो। हाँ, भूकंप, बाढ़, सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उस दौरान भी दुनिया भर के देश एक दूसरे की मदद करने के लिए खाने पीने और कपड़े से लेकर दवाइयां भेजते हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल तो ऐसा कोई संकट है नहीं। इसीलिए इस मामले में लगातार उड़ानों ने, लगातार जो पाकिस्तान के आसमान में जो जहाज गड़गड़ाते हुए दिखाई दिए, शक बढ़ गया है, क्योंकि यह गतिविधि काफी कम समय के भीतर हुई। एक दो विमान की बात नहीं है, ये कई उड़ानों की आवाजाही की रिपोर्ट लगातार सामने आई। इन 60 घंटों में पाकिस्तान को क्या मिला हो सकता है, इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो सैन्य विशेषज्ञों और सूत्रों का यह मानना है कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए 3 प्रमुख चीजें पाकिस्तान पहुंची हो सकती हैं, पहुंचाई गई। पहली क्या? तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन्स, यूएवीज, तुर्की के अत्याधुनिक बैरक्तार ड्रोन्स और उनके ऑपरेटर्स की मौजूदगी का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा, चीन की तरफ से क्या हो सकता है? चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस पार्ट्स पहुंच सकते हैं। चीनी निर्मित एयर टू एयर मिसाइल जैसे PL-15 और एयर डिफेंस सप्लाई के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई हो सकती है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार के उपकरण भी यहां पर सप्लाई किए गए हो सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें रडार को चकमा देने और सर्विलांस को मजबूत करने वाली तकनीक हो। सैन्य जानकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन और तुर्की की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, क्या भारत को, आपके मन में सवाल आता, क्या भारत को घबराने की जरूरत है? घबराने की नहीं, लेकिन नजर रखने की जरूरत है। भारत के पास मजबूत खुफिया और निगरानी तंत्र है। सैटेलाइट इमेजरी, रडार, एयर ट्रैफिक डेटा और दूसरे सोर्सेज से किसी भी बड़े सैन्य मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, पता भी चल गया होगा। एग्जैक्ट, एक्यूरेट। इसीलिए पाकिस्तान में 60 घंटों की कथित सैन्य उड़ानों का मतलब यह नहीं कि भारत के लिए कोई अचानक सैन्य खतरा पैदा हो गया हो, लेकिन अगर ये गतिविधि लगातार जारी रहती है और उसके साथ सैन्य उपकरणों की पुष्टि होती है, सैन्य साजो सामान की पुष्टि होती है, तब यह मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है, सीरियस हो सकता है। इस 60 घंटे के डेवलपमेंट के बाद भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान पूरी तरह से हॉट स्टैंड बाय और हाई अलर्ट पर आ गए हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज चीन, तुर्की, पाकिस्तान के इस गठजोड़ को, इस एक्सिस पर पल पल की निगरानी रख रही है। भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश सिस्टम और कॉम्बाइंड एयर डिफेंस ग्रिड पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय सैन्य नेतृत्व ने पहले ही आगाह किया है कि भारत को अब केवल 2 नहीं बल्कि एक ही सीमा पर अप्रत्यक्ष रूप से 3 दुश्मनों, चीन, पाकिस्तान, तुर्की का तकनीकी सहारा का, यानी इनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना हर तरह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की का ये 60 घंटों का सीक्रेट एयरलिफ्ट ये साफ संकेत देता है कि दक्षिण एशिया में एक नया रणनीतिक समीकरण शेप कर ले रहा है, आकार ले रहा है। भले ही पाकिस्तान अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन हथियारों की ये होड़ क्षेत्र की शांति के लिए चिंता का विषय है। हालांकि भारत की सीमाएं और हमारा डिफेंस नेटवर्क किसी भी चुनौती को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी इस 3 नेशन अलायंस पर राय क्या है? क्या भारत को तुर्की और चीन के खिलाफ कड़ा कूटनीतिक रुख अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिख